आप कल्पना करिए कि डीजीपी ऑफिस सामने 30,000 स्क्वायर फीट, छोटी मोटी नहीं, 30,000 स्क्वायर फीट जमीन पर जो माफियाओं का कब्जा था, उन्होंने जितने भी माफियाओं के कब्जे जमीन थे पूरे उत्तर प्रदेश में मुहिम चला करके निश्चित रूप से जो डीजीपी ऑफिस सामने जो 30,000 स्क्वायर फीट थी उस कोठी को नस्तानाबूद किया। कि नहीं, आपके सरकार के लोगों ने गुंडे जो पाल रखे थे उनको मैं मिट्टी में मिलाने का काम करूंगा, और आपने देखा होगा हमको तीसरे दिन ही मिट्टी मिले थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज माफिया से मुक्त कराई गई जमीन पर 72 आवंटियों को आवंटन पत्र दिए। उस अवसर पर लोगों ने अलग अलग प्रकार के भाषण दिए। ब्रजलाल ने कहा कि ये माफिया डीजीपी ऑफिस के सामने कब्जा कर सकता था, कभी ऐसा समय था। दिनेश शर्मा जी ने कहा कि कभी माफिया गरीबों की जमीन पर कब्जा करते थे, आज गरीब माफिया की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, उनको घर वहां पर मिल रहा है। इतना बदला है उत्तर प्रदेश। आप एक विधान परिषद सदस्य हैं, आप किन शब्दों में व्यक्त करेंगे इस बात? मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हकीकत में उस वक्त जो गुंडा राज, उस वक्त का जो जंगल राज था, कि आप कल्पना करिए कि डीजीपी ऑफिस सामने 30,000 स्क्वायर फीट, छोटी मोटी नहीं, 30,000 स्क्वायर फीट जमीन पर जो माफियाओं का कब्जा था उसको कैसे मुक्त कराया। और मुक्त नहीं, आलीशान बिल्डिंग खड़ी हो गई। बिल्डिंग तो एक दिन में खड़ी नहीं होती, सालों लगता बिल्डिंग खड़ी होने में। और बिल्डिंग खड़ी होने के बाद भी माननीय योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद में उन्होंने संज्ञान लिया कि जो उत्तर प्रदेश के माफिया, इनको कैसे नेस्तनाबूद किया जाए, इनको कैसे रोका जाए, इनको कैसे इनको उनके बिल के अंदर फिर घुसड़ा जाए, इस बात को लेकर के लगातार उन्होंने काम किया। उसी के तहत उन्होंने जितने भी माफियाओं के कब्जे जमीन थे पूरे उत्तर प्रदेश में मुहिम चला करके निश्चित रूप से जो डीजीपी ऑफिस सामने जो 30,000 स्क्वायर फीट थी उस कोठी को नस्तानाबूद किया। और उसी दिन घोषणा कर दिया था कि ये ज़मीन गरीबों से लूटी गई थी, गरीबों की ज़मीन थी, गरीबों की दी जाएगी। और उसी के तहत 72 फ्लैट इन कम अवधि में 1.5 साल में तैयार करके जो 1 करोड़ की कीमत की थी, आज उनको 10 लाख रुपये दिया गया, ताकि उन गरीब लोगों का सपना पूरा हुआ जो कभी भी पॉश एरिया में रहने सोच नहीं सकते थे। आज जितने भी आवंटी 72 के 72 आवंटी आज बड़े भावुक हैं कि हम पॉश एरिया में मकान बनाने जा रहे हैं। उसी के सामने करीब 15 से 16 एकड़ में पार्क बना हुआ है। कल्पना करें कितना शानदार एरिया है, कितना डेवलप एरिया है, वहाँ पर उनको आज मकान मिला हुआ है, आज वहाँ फ्लैट मिला हुआ है। ये जिगरा माननीय योगी आदित्यनाथ की ही था कि जिन्होंने इन माफिया मुक्त पूरे प्रदेश बनाया। आज पूरे प्रदेश में कोई संगठित माफिया नहीं है। आज ये बड़ा मैसेज है पूरे देश और पूरे विश्व के लिए, देश के लिए, पूरे विश्व के लिए, कि जब कभी कोई किसी भी देश में इस तरह के माफिया या कभी प्रदेश में या किसी जगह में निकलते हैं, निश्चित समय जब आता है तो समय जब करवट बदलता है तो वो निश्चित है कि लेने के देने, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला, लेने के देने, हाँ, लेने के देने पड़े, तो लेने के देने वाला जो स्थिति होती है वो समय वक्त जब आता है तो लेने के देने पड़ेंगे। हाँ, ये निश्चित है, ये प्रकृति ने निश्चित कर देती है। मुख्यमंत्री जी ने अपनी भाषण की शुरुआत जब की तो उन्होंने कहा कि जो जिस भाषा में समझता है उसे उस भाषा में समझाना शुरू किया गया, और आज परिणाम सामने। तो भाई ये किस भाषा में समझाना, इसको किस भाषा में समझाना? आपको याद होगा जब माननीय अखिलेश यादव जी ने जब उनका मर्डर हुआ था तो साफ साफ कहा था कि आपकी सरकार में ऐसा हुआ है कि नहीं, आपके सरकार के लोगों ने गुंडे जो पाल रखे थे उनको मैं मिट्टी में मिलाने का काम करूँगा। और आपने देखा होगा हमको तीसरे दिन ही मिट्टी मिले थे। तो जो इसके पहले सरकारें हुआ करती थी वो हकीकत में जंगल राज था। कोई अपनी अभिव्यक्ति या कोई मन से बोल ही नहीं पाता था, चाहे अधिकारी हो। हमको ये भी सुनने में आया है कि कई जज अतीक अहमद का केस सुनने और केस को मतलब फैसला देने में कतराते। 11 जजों ने छोड़ दिया, 11 जजों ने छोड़ दिया था, रिटर्न में दे दिया कि मैं इसको सुनाई नहीं कर पाऊंगा। अब कल्पना ने क्या जंगलराज हुआ करता, क्या भ्रष्टाचार था, क्या गुंडा राज था। आज उन सबको कहीं ना कहीं नेस्तनाबूद किया। और आज हमारी जनता, हमारे माताएं बहनें, छोटी छोटी बहनों पर किस तरह गंदी निगाह रखी जाती थी और उनको उठा लिया जाता था, पूछा नहीं जाता था, उठा लिया जाता। उनके साथ में क्या दुर्दशा की जाती थी। आज सब चीज़ों को उन्होंने कहीं ना कहीं धता बताते हुए पूरे प्रदेश को माफिया मुक्त किया, पूरे प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करने की पूरी कोशिश में लगे हैं। निश्चित है कि हमारा उत्तर प्रदेश आज 1 ट्रिलियन डॉलर की। आखिरी सवाल है, सरकार की मंशा एक वर्ड होता है, सरकार की मंशा आज है तो गरीबों को 30,000 स्क्वायर फीट में घर मिल गए। सरकार की मंशा तब कैसी रही होगी जब ये जमीन डीजीपी ऑफिस के सामने कब्जा हो। बस यही बात माननीय मुख्यमंत्री जी आज साफ शब्दों में कहा। सरकार के मंशा तो ये है, माननीय मुख्यमंत्री इतने बड़े हृदय के व्यक्ति हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि 8,000 आवंटी ने अपनी इच्छा जाहिर की है कि हम आवास हमको मिले। उन 8,000 आवंटियों को कहाँ आवास विकास या लखनऊ विकास प्राधिकरण को मकान दे सकता है, उस पर चिंता करें। ये मंशा है। पहले की मंशा गरीबों के ज़मीनों को हड़प करके
और माफिया उस पर अपना आलीशान कोठी बनाते थे। आज उन्हीं माफियाओं की ज़मीनों को कब्जा मुक्त कर करके आज सारे जो इतना आवंटी या जो भी हमारे सोच सकता है कि हमारा लखनऊ में एक घर हो या फ्लैट होना चाहिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभागों को आदेश दिया है कि कैसे सपनों पूरा किया जाएगा। एंडिंग के प्रकार उसको सपने पूरा किया जाए, आज स्पष्ट संदेश दिया है। विधान परिषद सदस्य पवन कुमार सिंह एक एक चीज का विश्लेषण उन्होंने अलग ढंग से किया और हमें भी दिखाई पड़ रहा है कि सामने डीजीपी ऑफिस, आज भी डीजीपी आवास यहाँ है, यहाँ पर डीजीपी ऑफिस कभी होता था। अगर इसके सामने 30,000 स्क्वायर फीट जमीन कोई माफिया कब्जा कर सकता था तो सवाल तो बनता है। नमस्कार।